डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.4 उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट को सॉल्व किया। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी लेक्चर के अंदर बोलता है कि फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स इफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि अगर आपको 3x प्लस 4y प्लस 7 दिया जाए इक्वल 0 के, तो आप फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। तो पता चला कि हमारे पास y के साथ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टेड लगाया जा रहा है, डी ओवर डी एक्स के साथ। तो आइए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है किस इक्वेशन का, इसका 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आइए यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमने क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। ओके, अब चेक करें y के साथ क्या लिखा हुआ, डी ओवर डी एक्स। तो पता चला हमारे पास जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, x। तो आइए डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लिखें टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखा टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डिफरेंशिएट लेंगे और बोथ साइड लो जी, बोथ साइड हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इधर हमने लिखा d ओवर डी एक्स इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और साथ में इसका डेरिवेटिव 0। चेक करें, हमने लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई किया, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब d ओवर डी एक्स 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे एक बात और, अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा काम किया करेंगे। आपने जो है वो सम और डिफरेंस जो है रूल वो अप्लाई करना पहले लेक्चर से लेकर 3 एक्सरसाइज के अंदर काम सीखा। अब देखिए 3 वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट पड़ा, आप 3 स्टार्ट में रखें, x का डेरिवेटिव ले लें, प्लस लगाकर उसी तरह से 4 को स्टार्ट में रखें, y वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लें। तो ये आपके पास y, और इसके बाद प्लस लगाकर डेरिवेटिव किसका, 7 का। वेरी गुड। और 0 डेरिवेटिव कांस्टेंट है और वैसे भी 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब चेक करें, वेरिएबल के लिहाज से उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 3.1 कैसे बना है, डी एक्स ओवर डी एक्स, क्या आंसर आता है 1। आगे प्लस और ये आपके पास लिखा जाएगा 4। अब चेक करें, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे x जो डी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये बना डी एक्स ओवर डी एक्स, कैंसिल होकर इसने आंसर क्या दिया, 1। तो 3 के साथ वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे ये प्लस 4 एज इट। अब चेक करें, यहाँ पे x सेम था तो वो कैंसिल हुआ, यहाँ पे y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस लगाने के बाद 7 कांस्टेंट है और अकेला पड़ा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आपको ये मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर तो 7 के साथ कोई भी वेरिएबल पड़ा होता तो इस तरह से हम 4 और 3 की तरह से क्या करते, उसको स्टार्ट में रखते और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब आइए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 1 का आंसर क्या आया, 3 प्लस लगाने के बाद 4 डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस इसमें 0 इसमें ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा तो इक्वल में क्या आ गया, 0। अब चेक करें कि प्लस का 3 उधर लेकर जाए तो क्या होगा, माइनस का 3। तो हमारे पास ये लिखा गया 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1। अब मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें जी, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लो जी, ये चीज है और फाइंड आपने यही करना है। वो कहता है फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये अब इक्वेशन मिली है,
इसमें से भी आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या पता चला कि हमने डेरिवेटिव ही लेना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। आइए बोथ साइड इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा डी ओवर डी एक्स और साथ में लिखा एक्स और वाई, प्लस लगाने के बाद यहाँ पे भी हमने लिखा डी ओवर डी एक्स और साथ में वाई का स्क्वायर और इक्वल में डी ओवर डी एक्स और साथ में क्या लिख दिया हमने 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको चेक करें। अब ये आपके पास वेरिएबल जो है वो दो आ गए और वो दोनों मुख्तलिफ है, एक जैसे नहीं है, एक एक्स है दूसरा क्या है वाई है। तो आपको मैंने इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था कि जब आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल आ जाएं, दो डिफरेंट फंक्शन आ जाएं, तो वो प्रोडक्ट हो रहा हो मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो आइए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ये फर्स्ट रुकन है और ये क्या है सेकंड। तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव y का, मीन्स फर्स्ट x था तो फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव आगे लगाएंगे प्लस और फिर सेकंड एज इट और डेरिवेटिव अब किसका, फर्स्ट का, तो वो x है और आगे हमने ये लिखा प्लस। अब ये चेक करिए प्रोडक्ट रूल इसका अप्लाई किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे हमने ये प्लस डाला और अब इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया, पीछे 1 रह गया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, पावर किसकी थी y की, तो हमने उसका डेरिवेटिव लिया, वो क्या लिखा गया डी वाई बाय डी एक्स। ओके, और इसके बाद ये इक्वल और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब यहाँ पे देखें हमने लिखा x डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे आपके पास लिखा गया y डॉट, अब ये चेक करें x d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल होकर आंसर क्या देगा 1, आगे ये प्लस और ये 2y लिखा जाएगा क्योंकि y की पावर 1 है, राइट नहीं करते। इसके बाद हमने साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल में 0। अब यहाँ पे चेक करें कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज लिखा जाएगा, पता चला कि x डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस लगाकर y, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में y आंसर y और प्लस लगाकर 2y और साथ में मल्टीप्लाई हमने कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखिए 2y के साथ डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब ये चेक करें कि ये प्लस का y जो है इसको अगर मैं दूसरी साइड पे मूव करवा दूं राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो पीछे रह गया x डी वाई ओवर डी एक्स और इसके बाद हमने लिखा प्लस और इस साथ में हमने लिखा 2y डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल में लिखेंगे माइनस का y। ये देखिए प्लस का y उधर जाकर क्या हो गया माइनस का y। अब चेक करें कि दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस से पहले भी पढ़ा प्लस के बाद भी तो कॉमन ले सकते हैं, हमने लिया कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, पीछे रह गया x प्लस 2y और इक्वल में माइनस का y। अब चेक करें हमने फाइंड क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो ये दूसरे वाली जो चीज मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। हमने लिखा डी वाई, यहाँ पे भी लिखता हूँ, हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो माइनस वाई डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस 2y, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। अब हम इसी के साथ जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखें जी पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको उसी तरह से फिर से आपको वो कह रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करें और आपको जो वैल्यू दी जाए उसी से। तो देखें जी अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या वैल्यू दी जाती है, हमने फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको वैल्यू दी जा रही है कि x का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y, x का स्क्वायर क्या दिया जा रहा है, अगर आपको x का स्क्वायर माइनस 5xy और इसके बाद क्या लिखा हुआ है जी माइनस का 5y, ये आपको वैल्यू दी जा रही है। ओके अच्छा जी माइनस का 4 है, ये 4 है यहाँ पे वैल्यू। अब ये आपके पास क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस का 5y और इक्वल में दिया जा रहा है आपको 0। लो
अब इसको हमने सॉल्व करना है। फाइंड हमने क्या करना है, वही dy ओवर dx। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को राइट करते हैं। इक्वेशन आपकी क्या है, x का स्केयर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल में 0। अब उसी तरह से फाइंड तो हमने वही dy ओवर dx करना है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने x के लिहाज से डिफरेंशिएट को मल्टीप्लाई करना। तो हमने लिखा d ओवर dx और साथ में लिखा x का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y और इधर भी d ओवर dx और साथ में क्या लिख दिया 0। इधर भी अप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो अब देखें जी, सम और डिफरेंस रूल अप्लाई करें तो ये सभी के साथ डेरिवेटिव क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा d ओवर dx, साथ में लिखा x का स्क्वायर प्लस माइनस लगाने के बाद d ओवर dx और साथ में हमने लिखा 4xy और इसके बाद माइनस लगाया, फिर से हमने लिखा d ओवर dx और साथ में हमने लिखा 5y और इक्वल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो 0 का डेरिवेटिव भी क्या होता है 0। अब यहाँ पे देखिए पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया, पावर क्या थी 2, पावर स्टार्ट में लिखी, पावर में कम किया 1 रह गया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आता है 1 और वो मल्टीप्लाई हुआ इससे। आगे ये वाला माइनस एज इट। अब चेक करें 4 जो है वो कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ पड़ा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट हमने साथ में लिखा, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो वो x और y है। x और y चेक करें, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी अभी हमने किया है x और y का डेरिवेटिव। तो देखिए हमने क्या किया, x पहला फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव किसका लेना है सेकंड का, d ओवर dx किसका सेकंड वाला, वो y है तो y का डेरिवेटिव। आगे हमने लिखा प्लस, अब सेकंड वाला एज इट डॉट डालकर डेरिवेटिव अब किसका लिखना है, फर्स्ट फंक्शन x का। ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे ये माइनस, अब 5 जो y के साथ 5 पड़ा है वो क्या है कोएफिशिएंट है। फिर से हमने 5 को स्टार्ट में लिखा और y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा dy बाय ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2x की पावर 1 हम राइट करें ना करें फर्क नहीं पड़ता और 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 2x। अब माइनस 4 जो है वो अंदर क्या हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने लिखा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x की ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो हमने लिखा 4x और साथ में लिखा dy ओवर dx। आगे ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस और ये 4 जो है वो y के साथ में मिला दें तो ये 4y और ये चेक करें dx ओवर dx कैंसिल करके आंसर क्या देगा 1। तो डॉट लगाकर यहाँ पे क्या लिखा 1 और इसी के साथ हमने लिखा माइनस 5 dy ओवर dx और इज इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस 4 यहाँ तक अप्लाई हो रहा था इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। आगे ये माइनस 5 dy ओवर dx अलहदा था तो वो मैंने अब लिखा है। अब देखिए इसके बाद कि हमारे पास ये 2x माइनस 4x dy ओवर dx एज इट माइनस 4y के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही रहेगा और माइनस का 5 dy ओवर dx एज इट। अब यहाँ पे देखें और इक्वल में हमारे पास 0 भी आ रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, असल में हमारे पास माइंड में वही होना चाहिए जो हमने फाइंड करना होता है। तो वो क्या है dy ओवर dx। आइए हम क्या करते हैं कि dy ओवर dx को जो वाली वैल्यू है वो एक साइड पे करते हैं ताकि उसमें से कॉमन निकालें और जो सिंपल वैल्यू है dy ओवर dx के बगैर वैल्यू को दूसरी साइड पे लेकर जाए। तो ये वाली वैल्यू दोनों को उधर लेकर जाए। तो आपने लिखा माइनस का 4x dy ओवर dx, ये सारी चीज़ मैंने इधर रहने दी और इसके बाद जो है हमारे पास माइनस का 5 dy ओवर dx, ये भी इसके साथ भी था तो ये भी इधर रहने दी और इक्वल में ये माइनस का है तो उधर जाकर क्या होगा प्लस का 4y और ये आपके पास माइनस का है तो ये सॉरी प्लस का है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2x। चेक करें ये माइनस की फिगर थी तो राइट साइड पे लेकर के तो प्लस हो गया, ये प्लस की फिगर थी तो राइट साइड पे लेके तो क्या होगी माइनस की और ये दोनों चीजें हमने इधर ही रखी। अब चेक करें माइनस और dy ओवर dx हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। आइए मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ। हमने माइनस भी कॉमन लिया, dy ओवर dx भी कॉमन लिया, पीछे आपके पास क्या रह गया
4x माइनस 5, क्या रह गया 4x माइनस का 5, सॉरी माइनस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल में आपके पास क्या पड़ा है 4/-2x। ओके, अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है dy/dx। तो होगा यूं कि ये जो चीज मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो आपने लिखा -dy/dx इक्वल में 4/-2x डिवाइडिंग बाई आपने नीचे लिखा 4x + 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना dy/dx के साथ, उधर जाकर क्या हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली फिगर में x बाद में पड़ा है, y जो है वो पहले पड़ा है, तो आइए इसमें से कॉमन ले लें माइनस, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 4y जो है वो माइनस का हुआ और इसको हमने बाद में लिखा, और ये माइनस का 2x था तो माइनस कॉमन में आ गया, पीछे प्लस का 2x रह गया और उसको हमने पहले राइट कर दिया, तो ये आपके पास फिगर बनती है और नीचे आपने लिखा 4x + 5 और इधर माइनस का dy/dx ऑलरेडी जा रहा था। अब दोनों तरफ माइनस माइनस सेम है, लेफ्ट और राइट साइड में कैंसिल, पीछे रह गया dy/dx इज इक्वल टू 2x - 4y डिवाइडिंग बाई 4x + 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर आपका जो है वो 4 में सॉल्व करने जाए। पहले हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया, उसी तरह से अब पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको वही dy/dx ही फाइंड करने को मिला है, और किस से फाइंड करना है, इस चीज से। आपके पास ये सारी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। आइए जिसको हमने फाइंड करना है, मेन थीम हमारा उसी के ऊपर होना चाहिए, मेन फोकस हमारा उसी के ऊपर होना चाहिए, और वो क्या है dy/dx। तो पता चला y के साथ d/dx है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। तो आइए x के तौर पे हम जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। हमने लिखा टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम किससे डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x के लिहाज से। तो आइए यहां पे हमने लिखा d/dx और साथ में लिखा 4x⁻²। अच्छा यहाँ पे आप ना थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। देखिए नहीं कोएफिशिएंट के साथ क्या पड़ा है 4, तो मैंने 4 स्टार्ट में रखा और साथ में x⁻²। प्लस लगाने के बाद अब x और y का डेरिवेटिव लेंगे, जबकि 2h क्या है आपके पास कोएफिशिएंट के तौर पे, तो हमने लिखा d/dx और साथ में हम क्या लिखेंगे x और y, और इसके बाद प्लस लगाएंगे और प्लस के साथ ही आप लिखेंगे d और b यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है, b स्टार्ट में लिखा और हमने लिखा d/dx और साथ में क्या लिखा y का स्क्वायर। आगे प्लस लगाएंगे, 2g कांस्टेंट है, जैसे 2h कांस्टेंट था वो रखा हमने स्टार्ट में, और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं x का। ओके, और प्लस लगाकर 2f कांस्टेंट है वो रखेंगे हम स्टार्ट में, और डेरिवेटिव किसका लेंगे y का। ओके, और प्लस लगाकर डेरिवेटिव अब नेक्स्ट जो है वो c एज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव इक्वल में 0 का भी डेरिवेटिव ही लेंगे। आइए कैसे, अब चेक करें कि पावर एज इट, सॉरी 4 एज इट हमने लिखा, पावर स्टार्ट में ले लें, 2 पावर स्टार्ट में और पावर में एक काम किया पीछे 1 रह गया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो आंसर क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। आगे प्लस 2h एज इट, और यहाँ पे देखिए फिर से 2 वेरिएबल और उनका डेरिवेटिव, क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट। तो आइए फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट में, डेरिवेटिव किसका सेकंड वाले का, तो वो साथ में y लिखा गया, आगे प्लस सेकंड वाला एज इट, अब डेरिवेटिव किसका पहले वाले का, तो पहले वाला क्या है x, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। आगे ये प्लस के बाद b हमने एज इट स्टार्ट में रखा और पावर रूल अप्लाई किया, 2y लिखा जाएगा। इस बात का अब आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में पावर में कम किया, पीछे जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा dy/dx। ये देखें b एज इट पड़ा, पावर स्टार्ट में लिखी, पावर में कम किया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो dy/dx। इस क्वेश्चन में इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। इसके बाद लिखा हमने ये प्लस, और 2g हमने लिखा एज इट, और x का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई किया। आगे ये प्लस 2f हमने लिखा एज इट, और ये देखे y का डेरिवेटिव लेना, तो हमने लिखा dy/dx। आगे ये प्लस लिखेंगे और c कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, और ये भी क्या हुआ 0।
अब यहाँ पे फिर से देखें, हमने इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन गया 4 2 क्या होता है 8x और पावर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लगाकर 2h को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए x के साथ जब 2h मल्टीप्लाई हो तो हमने लिखा 2hx और साथ में dy ओवर dx। अब यही 2h इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि dx ओवर dx आंसर क्या देगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय y तो आंसर y। तो जब 2h y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये लिखा गया 2h y। ओके, प्लस लगाने के बाद ये चेक करें कि अब जो है b जो है वो 2y के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 2b और साथ में y, और साथ में ये पहले से पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में dy ओवर dx। आगे ये प्लस 2g को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2g। इसके बाद हमारे पास प्लस लिखेंगे और 2f पहले से और dy इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, और 0 इसमें ऐड करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल में क्या आया 0। अब यहाँ पे फिर से हमने जो फाइंड करना है कि वो क्या है dy ओवर dx। तो चेक करें जिसके साथ वो वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में रखें जिनके साथ dy बाय dx पड़ा है, ताकि उसमें से कॉमन लें और बाकी जो भी वैल्यू पड़ी है विदाउट dy ओवर dx वो राइट साइड पे मूव करवाएं। देखिए जी, ये एक हमारे पास जो है विदाउट dy बाय dx पड़ी, तो इसको राइट साइड पे लेके जाएं। ये हमारे पास dy बाय dx वाली वैल्यू है, तो इसको इधर ही लिखे 2hx dy ओवर dx, और इसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिखी प्लस लगाकर 2b साथ में dy ओवर dx, और इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू प्लस लगाकर 2f साथ में dy ओवर dx और इक्वल में। अब देखें बाकी क्या वैल्यू इधर से ये प्लस वाली तो उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस का 8x, इसके बाद हमारे पास ये प्लस का था तो ये भी इधर आकर माइनस का 2hy, और इसके बाद हमारे पास ये प्लस का तो ये भी आएगी माइनस का 2g। ओके, अब ये आपके पास लेफ्ट साइड पर तीनों वैल्यू प्लस की थी, तो राइट साइड पे लेकर आए तो क्या होगी माइनस की। अब यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास dy ओवर dx dy ओवर dx dy ओवर dx, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 जो है वो सभी में पड़ा है। तो आइए इसमें से हम 2 और dy कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो 2 मैंने इधर ले लिया, पीछे रह गया आपके पास hx और प्लस लगाकर by प्लस लगाकर f, और इधर हमने ले लिया dy ओवर dx। चेक करें 2 सभी में से मैंने कॉमन लिया वो इधर लिख दिया, dy ओवर dx सभी में से कॉमन लिया वो इस साइड पे लिखा, इक्वल में इसमें देखें माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं माइनस भी कॉमन लूँ और 2 भी कॉमन लूँ राइट साइड से तो माइनस भी आ रहा है, 2 8 में से 2 बाई लिया तो पीछे क्या रहेगा 4 और साथ में x, यहाँ से -2 ये सारी फिगर बाई ले लें पीछे क्या रह जाएगा प्लस का h और y, और -2 बाई ले लिया तो पीछे प्लस का क्या रह गया g। ओके, अच्छा जी, अब देखें कि हमने जो फाइंड करना है वो क्या है dy बाय dx। ये फिगर इधर ही रहने दें, ये सारा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g एज इट डिवाइडिंग बाई, ये मल्टीप्लाई रहा था तो सारा पार्ट इसके नीचे डिवाइड करें, तो हमने लिखा 2 इंटू h ऑफ x प्लस by प्लस f। अब ये 2 से हुआ कैंसिल, तो पीछे आपके पास रह गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x प्लस hy प्लस g और डिवाइडिंग बाई माइनस का ये साथ में माइनस भी राइट करें, और नीचे आपके पास रह गया h ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस f। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5, अब इसको मैं रेज करता हूं, देखिए जी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर भी आपको काम यही करना है कि फाइंड आपने क्या करना है dy बाय dx। तो आइए पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5 को आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 5 जो है आपके पास लिखा हुआ है कि x इंटू 1 प्लस वाई, x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, और इसके बाद लिखा हुआ है जी प्लस लगाकर y इंटू 1 प्लस एक्स। लो जी, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। अब आइए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना और इक्वल में रखा हुआ है 0।
लो जी, अब पार्ट नंबर 5, इसी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसकी ये लेफ्ट साइड और ये क्या है इसकी राइट साइड। अब आइए इसको सॉल्व करना है। फाइंड हमने वही dy बाय dx, कैसे, तो पता चला है दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा d ओवर, यहाँ पे लिखे पहले तो कि टेकिंग का डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखा हमने टेकिंग डिफरेंशिएट with respect to x on both side, both side दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लेना है, किस वेरिएबल के तहत, इंडिपेंडेंट x के लिहाज से। तो हमने लिखा d ओवर dx, यहाँ पे लिखा x इंटू 1 प्लस वाई, और आगे ये प्लस लगाकर यहाँ पे भी लिखा हमने d ओवर dx, और साथ में हमने लिखा y इंटू 1 प्लस एक्स, और इसी के साथ इक्वल में भी हमने डेरिवेटिव लिया तो वो क्या होगा 0। ओके, अब आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चेक करें, यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल फिर से यूज हो रहे हैं, एक x है, दूसरा 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट है। तो पहले के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्लस के बाद इसके ऊपर भी चेक करें y और x दो वेरिएबल और ऊपर अंडर रूट भी बड़ा है, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल है अप्लाई हो रहा है। तो आइए इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है 1 प्लस वाई की पावर 1/2, इसके बाद लिखा प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड एज इट वो क्या है 1 प्लस वाई, और डॉट लगाकर डेरिवेटिव आप किसका लेना है, फर्स्ट का, फर्स्ट आपके पास क्या है x। ओके, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। इसके बाद ये प्लस, प्लस के बाद आप इसके ऊपर यही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट y, और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं नेक्स्ट वाले का, वो क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स, और इसके बाद ये प्लस राइट किया फार्मूले का, और सेकंड वाला एज इट, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पावर में राइट कर देते हो 1/2। अब सेकंड ये वाला एज इट लिखेंगे, और डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हैं फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला क्या है y। ओके, ये एज इट, और ये 0 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखें, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर लेकर ऐड कर दें। तो देखिए जी x एज इट लिखा, और इसके बाद हमने x एज इट लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव है, पावर रूल अप्लाई करा, पावर हमने लिखी स्टार्ट में, और इसके बाद हमने लिखा पावर लिखी स्टार्ट में, और पावर में कम कर दिया 1 प्लस वाई, जब पावर में कम किया तो ये -1/2 लिखा जाएगा। आगे ये प्लस और सॉरी प्लस लिख दिया। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में पावर में कम किया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर किसकी थी 1 प्लस वाई की पावर थी। इसके बाद ये लिखा हमने प्लस, ये फंक्शन एज इट लिखेंगे, वो क्या है 1 प्लस वाई, और इस x का डेरिवेटिव उसके साथ से ही लिया, तो ये क्या होगा कैंसिल, और डॉट लगाकर इसने क्या दिया हमें आंसर 1, और आगे हमने इसको कर दी क्लोज, आगे ये प्लस, फिर से हम इसका डेरिवेटिव, ये देखिए पहला फंक्शन एज इट y, इसके ऊपर उसी तरह से पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो हमने लिखा पावर स्टार्ट में, ये डॉट है ये वाला, आगे पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया, और कम करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव d ओवर dx, किसकी पावर थी 1 प्लस एक्स की, और आगे ये हमने प्लस लिखा, और फिर से साथ में हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स, और अब इसका y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हमने क्लोज किया इक्वल में 0। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, देखें जी x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने लिखा x ओवर 2, और चेक करें कि ये पावर नेगेटिव है, जब नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई की पावर पॉजिटिव, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। ये देखिए 2 नीचे था, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये पावर नेगेटिव जब नीचे लेकर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। ओके, इसके बाद ये डॉट, और साथ में हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो क्या बन गया आपका 1, आपका डेरिवेटिव क्या हुआ 0, और प्लस लगाकर ये बन गया dy/dx। ओके, आगे ये प्लस, और ये फंक्शन एज इट लिखेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रह गया, और प्लस लगाने के बाद फिर से इसको सॉल्व करें, देखेंगे क्या लिखा जाएगा आपके पास, यहाँ पे उसी तरह से जैसे यहाँ पे x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे y जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो y ओवर 2, और साथ में ये भी यहाँ पे ऐसे ही है कि पावर नेगेटिव है, नीचे आगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 था, तो उसको हमने स्क्वायर रूट बना दिया, डॉट लगाकर इसका डेरिवेटिव वो क्या बनेगा 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस लगाकर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो आगे ये प्लस,
ये फंक्शन एज इट लिखेंगे वो क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और डी वाई बाय डी एक्स, वेरी गुड, और इक्वल में लगाकर 0। अब इसको दोबारा फिर से सॉल्व करें, देखें जी क्या बनता है कि यहाँ पे x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई के साथ जो है डेरिवेटिव मीन्स क्या हो रहा है कि ये x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई जो है वो 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी। तो ये फैक्टर सारा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सारा हो गया 0, और यही फैक्टर जब प्लस के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो साथ में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, या फिर ऐसे कह लें कि डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 0 में ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा तो यही रहेगा, और ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल इज दैट। आगे हमने लगाया ये प्लस और साथ में हमने लिखा 1 प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद हम ये लिखेंगे प्लस, और प्लस के बाद ये लिखा हमने प्लस, और फिर से इसको सॉल्व करें, देखें यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि 1 जो है वो 0 में ऐड करें 1 नहीं रहेगा, और 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लिखा जाएगा y ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आपने लिखा प्लस लगाने के बाद अंडर रूट 1 प्लस वाई, और साथ में मल्टीप्लाई इसके क्या हो रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्लोज और इक्वल में 0। ओके, अब यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे है डेरिवेटिव, अब मैं अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये देखें ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ये चीज़ रह जाएगी आपके पास, ये ब्रैकेट ना लगाए आप फर्क नहीं पड़ता, तो ये ब्रैकेट मैंने कैंसिल की। अब यहाँ पे देखें ये एक पार्ट ऐसा है जिसके साथ जो है वो डी वाई बाई डी एक्स नहीं पड़ा, एक पार्ट ये है जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं पड़ा, तो मैं ऐसा करता हूँ ये दोनों प्लस के तो इसको राइट साइड पे मूव करवा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के, और बाकी डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट इधर ही रखेंगे, तो हमने लिखा एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट मैंने एज इट लिखा, और इसके बाद ये वाला है तो इसके साथ में लिखेंगे ये प्लस, और साथ में लिखा हमने स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और साथ में क्या है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल एज इट, और ये दोनों प्लस उधर जाकर के हो जाएंगे माइनस के, तो हमने लिखा माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और आगे ये माइनस, फिर से ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों माइनस के, तो हमने लिखा y ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और इक्वल में 0। अब आइए इसको मैं आगे मूव करवाता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, देखें जी कैसे। अब चेक करें कि इसमें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो आइए मैं इसमें से लेता हूँ कॉमन। जब मैंने इसमें से लिया कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स, तो पीछे आपके पास चेक करें ये भी बाई चला गया, ये भी बाई, पीछे क्या रहेगा आपके पास एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, इसमें से ये बाहर चला गया, पीछे ये चीज़ रहेगी, आगे ये हमारे पास आ गया प्लस, और इसमें से भी ये बाहर चला गया, पीछे आपके पास क्या रह गया जी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, ये देखिए 1 प्लस वाई रह गया, सॉरी ये 1 प्लस वाई, आपने यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस वाई, ठीक है, और इक्वल में आपके पास क्या लिखा गया माइनस, इसमें से कॉमन ले ले, पीछे आपके पास रह गया जी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, सॉरी वाई है 1 प्लस वाई, और माइनस कॉमन लिया तो ये रह गया प्लस, और साथ में लिखा हमने वाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब आइए ये लेफ्ट राइट साइड है आपकी, ये लेफ्ट साइड है, तो हमने फाइंड करना वो क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो पता चला ये चीज़ आपकी इधर ही रहेगी, इसका एलसीएम ले लें क्योंकि इसके नीचे 1 पड़ा है और इसके नीचे भी क्या पड़ा है 1, तो दोनों तरफ आपका एलसीएम आ रहा है, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इसका क्या आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये आपका एलसीएम आ रहा है, पूरे एलसीएम को इस पर डिवाइड किया आंसर 1, क्योंकि सेम है कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड करने से, तो आंसर 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, आगे ये प्लस पूरे एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करें तो यही आएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए हमने 2 लिखा, और साथ में हमने लिखा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट पहले से 1 प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करें तो ये पावर क्या हो जाएगी 2। ओके, और इसी के बाद ये माइनस एज इट, और साथ में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड किया 1 पे तो वही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में हमने लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस वाई, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ये देखिए ये सेम थे तो उसका होल का स्केल हो गया, ये डिफरेंट है तो हमने एज इट लिखा, आगे लिखेंगे प्लस,
पूरे एलसीएम को इसी पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 1। 1 को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो y ही लिखा गया। क्लियर है, ये चीज आ गई। अब मजीद इसको लिखे कि हमने लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने राइट किया कि x प्लस 2 इंटू, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो पीछे आपके पास रह गया 1 प्लस y। ओके, अब नीचे आपके पास आ गया जी 2 इंटू 1 प्लस y, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और इसके बाद इक्वल में माइनस एज इट, और यहाँ पे चेक करें 2 एज इट, और ये आपके पास आ गया जी, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेम है तो हमने स्क्वायर रूट 1 लिखा और पीछे हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स और साथ में लिख दिया 1 प्लस वाई और साथ में हमने लिखा प्लस का y और डिवाइडिंग बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। समझ आ रही है इस बात की? तो ये आपके पास बन गया। अब होता यूं है कि आपके पास जो हमने, सॉरी ये इक्वल नहीं था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखिए डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ये सारा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो ये नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल में -2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स और इसके बाद 1 प्लस वाई एज इट और प्लस लगाकर वाई भी पहले से पढ़ा था और नीचे हमारे पास क्या पढ़ा था 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और ये चेक करें इधर ये डिवाइड है तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वो क्या है 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स और डिवाइडिंग बाई ऊपर वाला मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने लिखा x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस, सॉरी स्क्वायर रूट लिया, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या लिखा जाएगा x प्लस 2 इंटू 1, तो ये क्या लिखेगा 2 और 2 इंटू वाई क्या लिखेगा y प्लस का 2y। ठीक है, ये चीज बन गई। अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 4 और साथ में हमने लिखा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और साथ में हमने लिखा 1 प्लस वाई और इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद फिर से हमने लिखा 1 प्लस एक्स। ओके, अब इसके साथ ही आपके नीचे जो है वो क्या आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस एक्स और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2y और प्लस का 2। क्लियर है, ये चीज आ गई। तो ये आपके पास चीज है। अब देखिए 2 1 2 2 2 क्या होता है 4, तो आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू, यहाँ पे देखिए आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि अलग-अलग स्क्वायर रूट था उसको एक ही बनाया था, तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि अलग-अलग ही कर लें एक दफा फिर से, क्योंकि यहाँ पे ये एक जैसा सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने लिखा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई दोनों सेम है, पावर ऐड होगी तो पावर 2 होगी और इसके बाद स्क्वायर रूट लगाकर 1 प्लस 5 और डिवाइडिंग बाई आपके पास आ गया जी, ये 2 कैंसिल हो गया तो पीछे आ गया 1 प्लस एक्स और साथ में हमने लिखा x प्लस 2y और साथ में प्लस का 2। अब यहाँ पे देखिए ये भी इससे क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे आपके पास क्या बनता है dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2x और इनटू अंडर रूट 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 1 प्लस x और साथ में लिखा x प्लस 2y और प्लस लगाकर 2। अब ये आपके पास बात बन गई। लो जी, ये आपका था आंसर इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। तो आपकी एक्सरसाइज की जो है 2.4 थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।